ये भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग मिल करके सियासत कर रहे हैं। पीडीए को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। अभी जातीय आरक्षणों की बात हो रही थी, अब आरक्षण में आरक्षण की बात होने लगी है। जाति जनगणना जरूरी है, इस देश में जन्म लेने वाले सभी लोगों का अधिकार है। वो बोलते हैं कि अहिल्या होलकर जी की जो मूर्ति वहां पर दी गई वो गलत थी, जो उस मूर्ति के साथ हुआ वो गलत हुआ। अगर मंदिरों का अपमान हुआ है, भगवान का अपमान हुआ है, तो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुआ है। तो एसआईआर को लेकर के बड़े पैमाने पर वोट बाहर करने का काम इन्होंने किया। अधिकारी हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है वो बिल्कुल लापरवाह हो चुकी है, क्योंकि अखिलेश यादव लगातार कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार व्याप्त है ब्लॉक में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने शासनकाल के दौरान इतने सारे मंदिरों को तोड़ा है। उत्तर प्रदेश की सरकार एसआईआर को लेकर के बड़े पैमाने पर धांधली कर रही है। पूरे उत्तर प्रदेश में कोई गली कूचा, कोई ऐसा जिला नहीं है कि जहां पर रेप की घटनाएं न होती हों। उत्तर प्रदेश की सियासत में इस समय कुछ मामले चर्चा का विषय बन गए हैं। लगातार विधानसभा का सत्र चल रहा है। विधानसभा में उत्तर प्रदेश का एक बड़ा बजट पेश होता है। उसके बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में तरह तरह की बातें चर्चा का विषय बन जाती हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कुछ मुद्दों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एसआईआर को लेकर, वाराणसी में घाट निर्माण में हुई त्रुटियों को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी का घेराव करा है। आज इन्हीं विभिन्न मुद्दों पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल जी। श्यामलाल जी, बहुत बहुत स्वागत है सी न्यूज़ में। थैंक यू। अध्यक्ष जी, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एसआईआर को लेकर भारतीय जनता पार्टी का घेराव करते हैं, किस तरीके से इसको देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग मिल करके सियासत कर रहे हैं। और जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने भारत के संविधान में सभी को वोट्स का अधिकार दिया है, इस वोट के अधिकार से भारतीय जनता पार्टी गरीब लोगों को, शोषित वंचों को वंचित करना चाहती है। क्योंकि सियासत एक ऐसी चीज़ है कि जो सत्ता पर रह करके वो अपने लोगों के लिए पूंजीवाद को बढ़ावा दे रही है और सामंतवाद को बढ़ावा दे रही है। जबकि भारत का संविधान ये कहता है कि सामंतवाद, पूंजीवाद खत्म हो और देश में शोषितों, वंचितों का काम हो और वो आगे बढ़ सके। अध्यक्ष जी, पीडीए को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। अभी जातीय आरक्षणों की बात हो रही थी, अब आरक्षण में आरक्षण की बात होने लगी है। समाजवादी पार्टी इसको किस रूप में देखती? देखिए, समाजवादी पार्टी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और डॉक्टर लोहिया जी के विचारों से चल रही है। और ये दोनों हमारे महापुरुष हमेशा जाति जनगणना की बात की है। जात विहीन समाज होगा तो देश तरक्की करेगा, और जात विहीन समाज नहीं रहेगा तो देश पतन के रास्ते पर जाएगा। इसलिए जाति जनगणना जरूरी है। इस देश में निवास करने वाली, इस देश में जन्म लेने वाले सभी लोगों का अधिकार है कि वो चाहे राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे प्रशासनिक सेवाओं में हो, सबकी उनकी अपनी भागीदारी होनी चाहिए। जब देश में जाति जनगणना हो जाएगी और जाति के आधार पर जिसकी जितनी संख्या है, संविधान के अनुरूप उनकी उतनी भागीदारी मिल जाए। अध्यक्ष जी, एसआईआर को लेकर लगातार कई त्रुटियां सामने आई। कई बार डेट्स बढ़ी, कई बार कई नाम कट गए, कई नामों को संशोधन की बात आई। क्या लगता है कि अभी ईसीआई को बहुत कार्य करने की ज़रूरत है, या संशोधन जो है वो समझ में नहीं आ पा रहे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एसआईआर को एनआरसी के रूप में पंडित किया था, और देश के तमाम प्रदेशों में जब इन्होंने एसआईआर चालू किया तो एसआईआर को लेकर के बड़े पैमाने पर मतदाता सूची से वोट बाहर करने का काम इन्होंने किया। पर उन प्रदेशों से सीख लेकर के उत्तर प्रदेश के समाजवादी लोगों ने और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के विचारों से प्रभावित होकर के सभी लोगों ने, सब पीडीए के लोगों ने एक लाइन पर आकर के एसआईआर का काम प्रमुखता से लिया। और जब प्रमुखता से लिया तो एसआईआर से बाहर भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स हो गए। जो 2 जगह, 3 जगह, 4 जगह वोट बने थे वो बाहर हो गए। तो ऐसी स्थिति में अब उत्तर प्रदेश की सरकार एसआईआर को लेकर के बड़े पैमाने पर धांधली कर रही है। कहीं शिफ्टेड, कहीं पर इस तरह से काम हो रहे हैं कि तमाम नोट से दी जा रही हैं।
उनको वोट से बाहर करने के लिए। पर भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में सही रूप से SIR कराने के लिए समाजवादी पार्टी के लोग और शोषित वंचित पीड़ित के लोग एक साथ हैं, क्योंकि वो सामाजिक न्याय का रास्ता चाहते हैं। सामाजिक न्याय के राज्य की स्थापना हो, जो हर व्यक्ति को अपनी हिस्सेदारी मिल सके, उस मुहिम में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और डॉक्टर लोहिया के विचारों पर चल करके और नेतृत्व स्वीकार कर लिया है सभी पीढ़ियों के लोगों ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। 2027 में निश्चित रूप से इनके NRC का जवाब आम जनता उत्तर प्रदेश के चुनाव में दे देगी। एक और सवाल अध्यक्ष जी, वाराणसी को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी एक बात कहते हैं। वो बोलते हैं कि अहिल्या होलकर जी की जो मूर्ति वहाँ पर दी गई वो गलत थी, जो उस मूर्ति के साथ हुआ वो गलत हुआ। वाराणसी की कुछ वीडियोस को फेक वीडियोस कह दिया जाता है। बाद में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के खिलाफ उसी फेक वीडियो के आधार पर एक FIR भी कर दी जाती है। समाजवादी पार्टी इस पूरे प्रारूप को किस तरीके से देखती है? देखिए, समाजवादी पार्टी हमेशा महापुरुषों का सम्मान किया। भारतीय जनता पार्टी और सामंतवादी लोग, आप देख रहे हैं हमारे कमरे में चित्र लगे हुए हैं। एक तरफ पेरियार साहब हैं, ज्योतिबा फूले जी हैं, जयप्रकाश नारायण जी हैं, आदरणीय नेताजी हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। इधर हमारी बहन वीरांगना फूलन देवी हैं। अहिल्याबाई होलकर जी का जिक्र आपने किया है। ये देश की विरासत है, भारत की संस्कृति को, सभ्यता को उच्च कोट पर पहुँचाने का काम किया है। वो बनारस में विश्वनाथ मंदिर जी का जीर्णोद्धार, उनको सुंदर सौंदर्यीकरण बनाने का काम राजमाता अहिल्याबाई होलकर ने किया और भारत की संस्कृति को सर्वोपर रखा। और यही नहीं, राजमाता अहिल्याबाई होलकर इस देश की पूज्य हैं और उन्होंने एक मंदिर नहीं अनेकों मंदिरों का निर्माण करवाया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने शासनकाल के दौरान वो गिन ले इतने सारे मंदिरों को तोड़ा है कि उसका कोई हिसाब भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं दे सकता है। इसलिए अगर मंदिरों का अपमान हुआ है, भगवान का अपमान हुआ है, तो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुआ है। वो तो कह रहे हैं कि AI डीप जनरेटेड वीडियो है। अब AI पढ़ लें, पता नहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता AI जानते हैं कि नहीं जानते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि कितनी टेक्नोलॉजी उनके पास है, उन टेक्नोलॉजी के माध्यम से क्यों दूर भागते हैं, क्यों दूर भागते हैं? क्या उत्तर प्रदेश में जो अधिकारी हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है, वो बिल्कुल लापरवाह हो चुकी है? क्योंकि अखिलेश यादव लगातार कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार व्याप्त है ब्लॉकों में। भ्रष्टाचार का कानून व्यवस्था पूरी तरह से शून्य है। यहाँ पर गुंडा राज स्थापित है। आए दिन पूरे उत्तर प्रदेश में कोई गली कूचा, कोई ऐसा जिला नहीं है कि जहाँ पर रेप की घटनाएं ना होती हों। सामूहिक रेप की घटनाएं चल रही हैं और रेप करने वाले लोग सड़कों पर घूम रहे हैं, उन्हें जेल नहीं भेजा जा रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? इसलिए ऐसी सामंतवादी सरकार को अब PDA के लोग मिल करके अपने महापुरुषों का सम्मान बचाएंगे। जिस प्रकार से राजमाता अहिल्याबाई होलकर पर ही नहीं, बल्कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर पर और इधर हमारी महात्मा ज्योतिबा फूले पर जिन्होंने शिक्षा को मुख्य केंद्र बिंदु बनाया था, बेटियों को पढ़ाने के लिए, महिलाओं को पढ़ाने के लिए, इन सब के PDA के लोगों का अपमान अब PDA के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में ऐसी सामंतवादी हुकूमत को दूर फेंकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अध्यक्ष जी, सी न्यूज़ 12 से बात करने के लिए। आप थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, जो बता रहे थे कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से एक जो माहौल है वो अब चर्चा का विषय बन गया है। कैमरामैन अपूर्व के साथ ऋषभ सक्सेना, सी न्यूज़ भारत, लखनऊ।